हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप ही की अपनी यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू पे। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ दो बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कंपनीज हायर कर रही है, आपकी सैलरी पैकेज क्या होने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यार, इस चैनल पे हम एवरीडे रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं, so do subscribe our channel right now and also share it with your job seeker friend ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करता है हमारी आज की अपॉर्चुनिटीज से। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजर्व से। यार, फिजर्व ने अभी कैंपस हायरिंग शुरू की है और वो हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। तो यार, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ पे 2021 पास आउट बैच जो कि बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी बीएससी आईटी एमएससी आईटी एमसीए और बीसीए से हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यार देख लेते हैं हमें क्या डिस्क्रिप्शन में दिया है। अवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट फिजर्व ब्रिंग एन ओपन एंड क्रिएटिव माइंडसेट टू a global team developing mobile application, user interfaces, and much more to the deliver industry-leading financial services technologies to our clients. Okay, our talented technology team members solve challenging problems quickly and with the quality. We are seeking individuals who can create frameworks, leverage developer tools, and mentor and guide other members of the team. Collaboration is key, and whether you are an expert in a legacy software system or are fluent in a variety of coding languages, you are sure to find an opportunity as a software engineer that will challenge you to perform exponentially and deliver excellence for our client. Okay, यार इट मीन्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग है, जो कि यहाँ पे आपको काम करना होगा, यूजर इंटरफेसेस, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप कोई लेगेसी फ्रेमवर्क है उसमें भी एक्सपर्ट हो या कोई अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप एक्सपर्ट हो तो फिनसर्व इज योर जॉब। ओके, तो देख लेते हैं हमें आगे डिस्क्रिप्शन में क्या बताया है। सक्सेस प्रोफाइल में हमें यहाँ पे बताया है, इफ यू आर critical thinker, technology savvy, analytical, collaborative, deadline oriented, and problem solver, then you can definitely get a job here. ओके, लेट्स सी दी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें बताया है कि यहाँ पे आपकी लोकेशन होने वाली है पुणे में, महाराष्ट्र। ओके, और यहाँ पे एडिशनल लोकेशंस में बताया है कि चेन्नई, इंडिया, नोएडा। ओके, तो इट मींस आपको यहाँ पे डेफिनेटली पुणे में जॉब मिलने वाली है, लेकिन एडिशनल लोकेशंस यहाँ पे हमें दूसरी जो उसकी लोकेशंस है वो है चेन्नई और नोएडा। यहाँ पे भी आपकी लोकेशंस हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें आगे क्या बताया है। इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड यूजिंग डिजिटल एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसडीएलसी डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड लाइफ साइकिल, प्रिफर्ड स्क्रम, अजाइल एंड वाटरफॉल। ओके, तो यहाँ पे आपको जो डिजिटल जो लेटेस्ट एंड जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज है उसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इन लर्निंग आपको वहाँ पे सीखना होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसडीएलसी, आपको यहाँ पे एसडीएलसी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके, उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी जरूरी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है कि स्क्रम, अजाइल एंड वाटरफॉल, ये आपको आना होना जरूरी है। ठीक है, मस्ट हैव अ सोफेस्टिकेटेड एक्सेल एंड पावर पॉइंट नॉलेज, तो यहाँ पे आपको एक्सेल एंड पावर पॉइंट की भी नॉलेज अच्छे से होनी जरूरी है। स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग, डिस्टिंग्विश written and verbal communication skills, this is must in every role. ओके, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक एंड क्रिएटिव थिंकिंग होना भी जरूरी है और आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। स्ट्रॉन्ग रिसोर्सफुलनेस, a self-starter with analytical skills, attention to details, problem solving and decision making abilities, experience working in a fast-paced environment and flexible to changing priorities.
ओके तो ये हो गई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट. इफ यू फॉल अंडर दिस देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस जॉब. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें बताया है बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएस और आईटी और एमबीए आईटी. अगर आपने इसमें से किसी में भी आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. स्ट्रीम्स में हमें बताया है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. पासिंग ईयर में हमें बताया है 2019, 2020, 2021. तो यार आप इसमें इस बैच में से फॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई करिए. और यहाँ पे हमें दिया गया है नो बैकलॉग्स. इट मींस कि आपकी कोई भी करंट बैकलॉग नहीं होनी चाहिए. परसेंटेज में हमें 10th और 12th में 60% बताया है और ग्रेजुएशन में 60% हमें बताया गया है. ठीक है, तो आपकी इतनी परसेंटेज होनी जरूरी है. सर्टिफिकेशन में प्रिफरेबल में आपको बताया है कि जावा, डॉटनेट एंड टेस्टिंग. आपको इसमें से कोई भी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इट इज प्रिफरेबल. ओके, ज्वाइनिंग लोकेशन हमें यहाँ पे दी है पुणे, नोएडा एंड चेन्नई. टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में है परमानेंट आपकी जॉब होने वाली है. हायरिंग प्रोसेस क्या होगी उसमें हमें दिया गया है ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू एंड एमआर इंटरव्यू. ओके, तो ये 3 फेजेस होने वाले हैं आपकी हायरिंग प्रोसेस के लिए. तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमें इसकी करियर साइट पे हमारी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी और हमें यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना होगा. यार एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द प्रोफाइल आपको यहाँ पे आपका रेज्यूमे, आपकी एकेडमिक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होगी. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. मेक श्योर कि इफ यू आर फ्रॉम 2019, 2020 एंड 2021 बैच विथ नो बैकलॉग्स and you are from the BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, CS, IT and MBA IT background. Okay, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो यार इसमें जरूर अप्लाई करिए. बहुत ही वेल नोन कंपनी है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारी सेकेंड अपॉर्चुनिटी क्या है. और सेकेंड अपॉर्चुनिटी इज लॉजिटेक. ओके, तो यार ये बहुत ही वेल नोन आईटी कंपनी है और यहाँ पे उन्होंने टेस्ट इंजीनियर्स के लिए हायरिंग अपडेट दी है. डिस्क्रिप्शन में हमें रोल में बताया है टेस्ट इंजीनियर. ओके, और आपकी लोकेशन होने वाली है चेन्नई, तमिलनाडु. द टेस्ट इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यू विल बी primarily responsible for design and implementation of test automation framework. ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करना होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड में आपको यहाँ पे दिया है योर कंट्रीब्यूशन. आपको यहाँ पे डे टू डे क्या कंट्रीब्यूट करना है वो हम देख लेते हैं. Be yourself, be open, stay hungry and humble, collaborative, challenge, decide and just do. This are the behavior. ओके, तो यार यहाँ पे आपको ये बी योर सेल्फ, बी ओपन, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होनी जरूरी है. ओके, ये आपके बिहेवियर्स होने कंपलसरी है. यू विल बी नीड फॉर सक्सेस एट लॉजिटेक. इन दिस रोल यू विल बी. ओके, तो यार यहाँ पे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या दिया है. क्रिएट मैन्युअल टेस्ट केसेस, सिनारियो, स्क्रिप्ट्स फ्रॉम द फीचर डिस्क्रिप्शंस. यहाँ पे आपको बेसिकली जो सॉफ्टवेयर, जो क्वालिटी इंजीनियर्स होते हैं, जो टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं, उसका जो टिपिकल वर्क होता है लाइक टेस्ट केसेस क्रिएट करना, सिनारियोस क्रिएट करना, स्क्रिप्ट्स क्रिएट करना और उसे टेस्ट करना. डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेस्ट सिनारियोस, work on a field reported defect and analyze on root causes. Okay, तो यहाँ पे आपको defect reports create करने हैं और उसके root causes आपको find करने हैं. Execute manual and automated test cases. Okay, आपको यहाँ पे manual automated test cases भी execute करने हैं. Running manual regression, आपको यहाँ पे manual regression भी perform करना है. Review all testing related documentation, prepare test cases and test data and execute them using test management tools. ओके, डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स. आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स है उसे डॉक्यूमेंट और उसे रिपोर्ट करना है. एग्जीक्यूट टेस्ट प्रोसीजर्स एंड टेस्ट स्क्रिप्ट्स एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एक्सेप्टेंस टेस्ट साइकिल्स एंड इवैल्यूएट रिजल्ट्स. पार्टिसिपेटिंग इन द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. है यहाँ पे आपको डेवलपमेंट की पूरी जो प्रोसेस है वहां पे आपको कंट्रीब्यूट करना है. क्लोज कोलैबोरेशन विद अदर टीम्स, प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस एनालिस्ट, ऑटोमेशन टेस्टर, डेवलपर्स. तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के ओनर, आपके मीन्स क्लाइंट के साथ, बिजनेस एनालिस्ट के साथ, ऑटोमेशन टेस्टर के साथ, डेवलपर्स के साथ मिलकर टीम में यहाँ पे आपको काम करना होगा बीइंग अ टेस्ट इंजीनियर. ओके, आइडेंटिफाई
identify quality assurance process bottleneck and suggest actions for improvement. Okay, बीइंग टेस्ट इंजीनियर आपका काम ही यही होता है कि आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट फाइंड करने हैं और उसे इम्प्रूव कैसे करना है उसके लिए सजेशन देने हैं और वर्क ऑन करना है. नॉलेज अबाउट वर्क साइकिल, यहाँ पे आपको वर्क साइकिल के बारे जो साइकिल हो उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है. नॉलेज अबाउट टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स लाइक टेस्ट रेल्स, SVN एक्सेट्रा. ओके, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है. की क्वालिफिकेशन में हम बताया है फॉर कंसिडरेशन यू मस्ट ब्रिंग दी फॉलोइंग मिनिमम स्किल्स एंड बिहेवियर टू अवर टीम. आपको यहाँ पे 0 to 1 ईयर का मैन्युअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है. ओके, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इफ यू आर अ फ्रेशर इट्स ओके. आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इट मींस यू आर पास आउट फ्रॉम 2020 बैच, 2021 बैच, वो भी चलेगा यहाँ पे. ओके, इंटरेस्ट एंड विलिंगनेस टू लर्न ऑटोमेशन एंड परफॉर्म ऑटोमेशन टेस्टिंग इन फ्यूचर. क्योंकि यहाँ पे आपको मैन्युअल टेस्टिंग के बारे में साथ साथ ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में भी पता होना जरूरी है. आपको यहाँ पे इंटरेस्ट होना और उसमें काम करने की विलिंगनेस दिखाना जरूरी है. हैविंग नॉलेज ऑफ SPLC एंड SDLC, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की नॉलेज भी अच्छे से होनी जरूरी है. एबिलिटी टू वर्क इन अ fast-paced environment with minimal supervision. Okay, attention to detail, analytical mind and problem-solving एप्टीट्यूड. ओके, फिर यहाँ पे आपको जो बारीकियाई जो होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की उसमें उसके ऊपर काम करना है. आपकी एनालिटिकल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी जरूरी है. इट इज ऑब्वियस फॉर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर्स. ओके, फेमिलियरिटी विद द अजाइल फ्रेमवर्क्स एंड रिग्रेशन टेस्टिंग इज अ प्लस. ओके, आपको यहाँ पे अजाइल फ्रेमवर्क्स के बारे में और रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में पता होना जरूरी है. इज अ प्लस, इट मींस इट इज नॉट मैंडेटरी. अगर आपको पता है इट इज वेरी गुड, इफ नॉट देन इट्स ओके. टीम प्लेयर विद द गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. तो यार कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रोल. तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी जरूरी है. ओके, आप टीम प्लेयर होने भी चाहिए और आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी होनी जरूरी है. गुड टीम मैनेजमेंट स्किल्स. ओके, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी यहाँ पे आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है. इन एडिशन प्रेफरेबल स्किल्स एंड बिहेवियर इंक्लूड्स एनी एक्सपीरियंस विद द मोबाइल टेस्टिंग एक्सपीरियंस इज अ प्लस. ओके, इट मींस यार यहाँ पे मोबाइल टेस्टिंग जो एपीएम होता है सॉफ्टवेयर उसमें भी आपको अगर पता है. ओके, बहुत सारे मोबाइल टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर है उसके बारे में अगर आपको पता है, आपने काम किया है तो इट इज वेल एंड गुड. ओके, एजुकेशन में हमें बताया है बैचलर्स और मास्टर इन कंप्यूटर साइंस. ओके, आपने इन दोनों में से कोई भी फील्ड में लाइक आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है. Logitech is the sweet spot for people who are passionate about products, making a mark and having fun doing it. Okay, तो यार ये हो गई हमारी डिटेल्स फ्रॉम दी Logitech. तो यार यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अगेन यहाँ पे आपको Logitech के करियर साइट पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपका रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना है, आपकी एकेडमिक डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको बतानी है. ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे इस रोल पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, इट मींस कि 2020-2021 पास आउट बैच कैन अप्लाई हियर. ओके, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार. दोनों अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छे हैं और हमने उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. चाहिए वहां पे अप्लाई करिए और ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड.